सकट चौथ माता की व्रत विधि। सकट चौथ का पावन व्रत इस बार 6 जनवरी 2026 के दिन किया जाएगा। संकट चतुर्थी के दिन महिलाएं सुख सौभाग्य, संतान की समृद्धि और सर्वत्र कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर व्रत रखती हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान गणेश ने मां पार्वती को बताया था। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी गणेश चतुर्थी कहलाती है, लेकिन माघ मास की चतुर्थी तिल संकटा चौथ कहलाती है। पद्म पुराण के अनुसार आज ही के दिन कार्तिकेय के साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने पृथ्वी की बजाय भोलेनाथ और मां पार्वती की 7 बार परिक्रमा की थी। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर देवों में प्रमुख मानते हुए उनको प्रथम पूजा का अधिकार दिया था। बोलो संकट हरण गणेश जी महाराज की जय। सकट माता की जय। ये व्रत सकट चौथ माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। पुत्रवती महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और पति की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं। इस दिन गणेश जी, सकट माता और चंद्रमा की पूजा की जाती है और तिल से बने लड्डू का भोग लगाया जाता है। पूजन संकल्प करें हाथ में तिल लेकर। हे गणेश जी महाराज, हे सकट चौथ माता, आज मैं आपके निमित्त यह व्रत कर रही हूं। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, मेरे बच्चों को दीर्घायु प्रदान करें। जल के छींटे देकर भगवान को प्रतीकात्मक स्नान कराएं। पूजा के मुख्य चरण। तैयारी कैसे करें? चौकी पर या जमीन में चौक लगाकर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा या मिट्टी के गणेश जी बनाकर स्थापित करें और घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। अभिषेक और वस्त्र। जल के छींटे देकर गणेश जी का स्नान कराएं और वस्त्र के रूप में मौली और जनेऊ अर्पित करें। तिलक और दूब। रोली से तिलक लगाएं, चावल चढ़ाएं और गणेश जी को उनकी प्रिय दूब घास, धूप दीप जरूर अर्पित करें। भोग। तिलकुट। तिल को भूनकर और कूटकर बनाया गया तिलकुट चढ़ाएं। यदि तिलकुट ना हो तो साबुत तिल और गुड़ का भोग लगाएं। कथा। हाथ में तिल लेकर सकट चौथ की व्रत कथा सुने। कथा के बाद उन तिलों को जल के लोटे, दीपक और गणेश जी के चरणों में डालें। हुंकारा भरना। यदि कोई और कथा सुना रहा है तो बीच बीच में हाँ या जय गणेश बोलकर हुंकारा भरते रहना चाहिए। कहानी सुनने के बाद गणेश जी की आरती भी जरूर सुने। दान। अपनी सासू माँ, ननद या अन्य किसी जरूरतमंद के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार साड़ी, सूट और श्रृंगार का सामान निकालकर रखें। साथ ही कुछ दक्षिणा भी जरूर रखें। इस पर जल फेरकर अपनी सासू माँ, ननद या अन्य किसी जिसको भी दान दक्षिणा दे रही हो, उनके चरण स्पर्श कर उन्हें आदर सहित भेंट करें। अर्घ्य का नियम। सूर्य अर्घ्य। दिन में कथा के बाद लौटे का जल सूर्य देव को चढ़ाएं। चंद्र अर्घ्य। रात को जब चंद्रमा उदय हो तो जल में दूध, अक्षत यानी चावल और तिल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद ही व्रत का पारण यानी भोजन करें। सकट चौथ 2026 शुभ मुहूर्त। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 5 जनवरी 2026 को रात 11:32 से। चतुर्थी तिथि का समापन 6 जनवरी 2026 को रात 9:44 तक। पूजा का सबसे उत्तम समय अमृत मुहूर्त सुबह 11:10 से दोपहर 12:30 तक। शाम की पूजा का समय शाम 5:45 से रात 7:20 तक। चांद निकलने का समय। सकट चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देना सबसे महत्वपूर्ण होता है। 6 जनवरी 2026 को चांद निकलने का अनुमानित समय रात 8:55 दिल्ली के समयानुसार। आपके शहर के अनुसार चांद निकलने के समय में 5 से 10 मिनट का अंतर हो सकता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से तिलकुट भोग। आयुर्वेदिक दृष्टि से भी तिलकुट भोग बहुत अच्छा व हितकर माना जाता है। वैसे तिल और गुड़ बहुत ही गुणकारी हैं, फिर भी इसके ज्यादा लाभ के लिए ये सामग्री भी मिला सकते हैं जो आयुर्वेदिक दृष्टि से अत्यंत हितकर है। सफेद तिल हड्डियों की मजबूती और कैल्शियम के लिए। गुड़ पाचन और खून की कमी दूर करने के लिए। थोड़ा सौंठ का पाउडर सर्दियों में कफ और वात को संतुलित करने के लिए। थोड़ी हरी इलायची मानसिक शांति और सुगंध के लिए। घी ओज और तेज बढ़ाने के लिए। धर्म, भक्ति और आयुर्वेद से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल का हिस्सा बने और वेद भक्ति को अभी सब्सक्राइब करें।